जिंदगी बर्बाद हो गई, जिंदगी बर्बाद हो गई। का बताइए कैसे घर वाले मिल गए, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। काम करे करे मरे जा रहे, बासन मांजे मांजे देख तो लो, सुंदरता तक चली गई हमारी। का बताइए, कछु नहीं है, कर्म में जोन लिखो है सो कर रहे। पहुंच के बासन तो धन्य ही है। सही भी है। देखो हमारे सामने एक जने रात है, उनके ते काम वाली आ गई। अब भैया फैशन वाली बहुएं आ रही, सो काम वाली आ रही। अब हम आए गरीब आदमी, सो हमने कही हम खुद अपना काम कर भी, हमें धन ने काम आम वाली। अगर हम खुद काम कर भी तो हम स्वस्थ रहे भी, और काम वाली धन ले सो कहा है बेड में परे परे भैंसा से हो जाए। अभी कछु नहीं है, काम करत करत कहानी बताया रहे ठैया। हम इंतजार कर रही हैं सब जने। हम राम राम पहुंचे ढलापुर वाली को, आ गई ढलापुर वाली। देख लो भैया बासन मांज रहे, बासन मांजने आउते तुम्हारे भी मांजियो, अपनी लुगाइयन को, घर वालियन को, अपनी मताइयन को हाथ बटवाओ। अब देखो हम यही से बात खुद को काम खुद करत कि देखो अगर काम वाली आ गई सो परे परे मुटा जाने, सो यही से हम अपना काम खुद करत। खुद को काम खुद करो, मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, हम आत्मनिर्भर बन रहे। अब देखो सबसे बड़ी बात, हम एक चीज कह रहे अपनी कहानी कहने से पहले। कछु जने कहा कि हम कहानी बता के लोगन का बेवकूफ बना रहे। अब भैया कहानी तो कहानी ही आए, वो काल्पनिक है, कौन असली है, लेकिन संदेश तो दे रहा है हम कहानी के अंत में। सो भैया देखो जी को बुरो लग रहा हो सो बरो लगत रहा है, हमें कहा करने, हमें तो अपनी कहानी सुनाने में दर्शकों का अच्छी लगती, हम सुना रहे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारी कहानी सुन लो। तुम और अन्य सोची हुई है कि यार हम गुस्से है बेटे खसे आने, तो हम खसे आने नहीं है। अब तना लड़ाई हो गई थी घरे हमारे। आज की जो हमारी कहानी है वो कौआ और लोमड़ी की कहानी है। जैसे नाव सुनो कौआ, आवाज आती ना काऊ काऊ, कितनी तेज आवाज करत कौआ, और कहा तक घर में बैठ जाए ऊपर को, घर में मेहमान आउत। सो आज हमारे ते भी आ रहे। देखो ऐसे ऐसे एक हतो कौआ और एक हती लोमड़ी, वे दो ही जने दोस्त थे। एक संगे पढ़े वाले ना आते, जो ना सोचे दोस्त तो पढ़े वाले हैं। वे एक संगे सब कछु काम करो करते और एक संगे राते खाद पियत भी संगे हते। अब एक दिन का भाव जन कौआ हतो, ऊ खा एन तेज भूख लगे आई। अब भूख के मारे कहे हाँ चूहा इतने कुल बुलाए इतने कुल बुलाए भी उमर हो जाते भूख के मारे। अब उन्हें लोमड़ी से कही कि लोमड़ी जिज्जी हमें भूख लगी और हमारा पेट बिल्कुल बरो जा रहा, खोलो जा रहा। सो लोमड़ी ने कही कि ऐसो आए तुम ऐसो करो, कू कहते जाओ रोटी ऐंच के लेता हो। सो वो कहने लगो ठीक है हम जा रहे। सो ऊ गाओ और जाके एक जने खाना खा रही थी छत पे, सो उनके कहते से रोटी उठा ले आओ और पेड़ में बैठ के खाने लगो। अब उतय पे ठाड़ी हो गई जाके लोमड़ी। लोमड़ी से लोमड़ी इतनी सातिर दिमाग की, इतनी भलत्तू हती वो कि का बताइए। अब उन्हें कई कौआ से कि कौआ भैया हमें तुम्हारी मधुर आवाज सुनने, और तुम एक बार काओ काओ तो कर दो। ऊ हाथ चम्मच को लगा के तेल लगाने लगी। कौआ कहे कौआ खुश होगा। उन्हें कही हाँ जी हम अब सुना रहे गाना। सो जैसे ही उन्हें करी काओ, सूखी रोटी गिर पड़ी। अब रोटी गिर पड़ी सो भैलट्टू थी लोमड़ी से वो खाने लगी। अब कहे हाँ बेचारो कौआ इतनी मेहनत करके देखो दूसरे के घर से रोटी चुरा के ले आओ। तो अब कहे हाँ वो मन में नास पीटी आग परी कौन कौन सी गाड़ी देने लगो अपनी भाषा में। लोमड़ी से लोमड़ी उन्हें कही तुम देत रहा हमारे काका लगे तो ठेंगा से हो तुम, ऐसो कहने लगी वो। कछु नहीं। अब दूसरे दिन कौआ ने का करो, वो गाँव से एक किते से लड़ुआ चुरा ले आओ। और भैया बूंदी को लड़ुआ खाओ सो का स्वाद आउत, और घी को शुद्ध घी को मिल जाए तो सोने पे सुहागा। सो बस अब ऊ खान लगो लड़ुआ। सो लड़ुआ लेके जैसे ही आओ सो पेड़ पे बैठ के खात तो। सो लोमड़ी ने का करो फिर से अपनी बातन में रिझाओ, कान लगी कि भैया हम जो कह रहे तना उते पे एक जन कहते कप उन्ना डरे बिछावे कराने ले तो आइयो। सो कौआ ने कही सुन री साते दिमाग तो रोइए, मैं तो उसे साते रहा हूं। सुकान लगी काय भैया, और ऊ दिन हमसे गलती हो गई थी, सो तुम आज भी हमसे ऐसे कह रहे, सही है कह रहे हम उन्ना डरे उठा ले आओ। सुकान लगो चलो रान दो, हम अपनी चौंस से उन्ना पकड़ भी, सो तुम हमारा लड़ुआ ले ले हो। सुकान लगी अरे मोरे भैया हमें बहुत भूख लगी, हमारा पेट भर जा रहा हो, तो
इतो से दे दे लड़ुआ, इतो से दे दे। सुभाष कछु नहीं है। कौआ का तरस आ गई, उन्हें कहा ले ले ले, सुने इतो से दे दो। अब जैसे ही लोमड़ी ने खाओ ऐसो ऊके मुंह में जल्दी जल्दी खा के, जैसे कौआ खा तो पानी ऊके मुंह में इतो से दो तो कह की लड़ुआ उन्हें। अब ऊ कान लगी काय भैया जी लड़ुआ कैसे बना, कौआ भैया बता दो हमें। सो कौआ कान लगो कि काय बताएं। सो कान लगे अच्छा जो ही बता दो जिम मिलत कहाँ है। सो कान लगो इतनी सी बात हम बता रहे तुम्हें कि कहाँ मिलत। सो कान लगी बताओ। कान लगो दुकान में मिलती एक तो, और दूसरों सुकान लगी हम दुकान को नहीं जाने, पैसा जाने आमदनी वो तो है ही नहीं है हमारे लो। सुकान लगी बनत कैसे है जो बताओ तुम हमें। सो कछु नहीं। सो वो कान लगू कौआ कि देखो हम तुम्हें बताएं, तुम्हें कछु नहीं करने, वो खिलाने शुद्ध घी चाने, गुड़ चाने, और नहीं तो बूरा के बना ली शक्कर के जैसे तुम्हें खाने हुए, सीरा के लाने और बूंदी के लाने तुम्हें बेसन चाने, और चूल्हा तो है ही अपने लो। सुकान लगी कि हाँ जो भी सही है। अब का भाव तो उन्हें कही कि तुम्हें जो लड़ुआ फ्री में खावे मिल जाए हैं। तो लोमड़ी कान लगी कैसे। ऊ कान लगो कि हम तुम्हें एक उपाय दे रहे, कौआ का बदला लेने। तो ऊ दिना को जौन दिना वो रोटी ऐंच के ले गई थी, सो कौआ ने मन में दिमाग में कहानी बनाई कि चलो बेटा तुम्हें हम कटवाई थे अच्छे से। सो कौआ ने कही कि तुम बेसन वाले रो जाइयो किराना की दुकान में, सू से कह दियो कि आग लगे ठटरी मर जाए तुम्हारी नाश हो जाए, तुम्हारी घरवाली मर जाए, तुम्हारी घरवाली को के संगे भाग जाए और तुम्हारा बच्चा मर जाए, सो तुम्हें बेसन मिल जाए। और कान लगो कि तुम घी वाले लो जाइयो, जी कहते गैया लगती हो ऊ कहते जाइयो। सो कह दियो कि तो भैंसियां मर जाए, तू तो जितो दूध बेचा तो जी के इतने जा तो सब जने तो है दूध दे वो बंद कर दे, तो ये से दूध मिले दूध ले वो बंद कर दे, और तो बच्चा मर जाए। बस कचो नहीं। अब तना देर बाद में का भाव उन्हें कही कि अबे एक जगह और उन्हें कही लोमड़ी ने कि भैया देखो बेसन लेता भी हम और घी लेता भी और शक्कर लेता भी, अब जो बताओ कि चूल्हा उल्हा कहाँ से मिले। सो उन्हें कही कि तुम नकरियां चाहने तुम ताल वाले लो चली जाइयो, और उसे कह दियो कि तुम्हारी ताल की दुकान में आग ही लग जाए और तुम्हारी जो लड़का बच्चा में सब बीमार हो जाए और तुम कब सुखी न रहा। तुम जी के एते जाइयो खा कोसियो ऐसे ही कहियो दुआ दैयो। लोमड़ी तो लोमड़ी खावे बस की भला तू हती वो, दिमाग तो तनक न हती, उसे तो खूब साते दिमाग की हती वो, लेकिन बेचारी भलट्टू हती जनासी। सो खावे पीवे में दिमाग न चलाओ करती। सो उन्हें कही हाँ भैया जैसे हमारा भैया का है। सो वो सब कहते गई बारी बारी से, पहले गई वो कहते भैंसियन वाले लो। सो वो कहते गई सो उसे कहा दूध वाले से सब कच तो भैंस मर जाए और तो दूध न बिके और तो लड़का बच्चा बीमार तो नाश हो जाए, मुँह दूध दे दे। सुकान लगो अच्छा तुम्हें दूध चाहने, सुकान लगो दूध का इकला न चाहने, कहने लगी लड़ुआ खा भी संगे चाय भी पीने पड़े। सुकान लगो अच्छा लग जा हम तुम्हें बता रहे। सुकान लगो कि दूध नहीं चाहने तुम्हें, तुम हो दिमाग की पगलिया, तुम्हें चाहने हमारे लो से घी। सुकान लगी हाँ घी। सुकान लगो रुक जा बता रहा हूं मैं तो। उन्हें लाए इतने बड़े बड़े पत्थरा और सूखे धरे हते कंडा, इतनो मारो कि का बताइए ऊ के सुझे आओ मुंह एन सूझे आओ। अब गई किराना वाले लो, किराना वाले ने कही कि का जाने। सुकान लगी कि तो ही दुकान बंद हो जाए, तो ही दुकान में आग लग जाए, तो ही नाश हो जाए, तो ही घर वाली दूसरे के संगे भग जाए, और ऐसो कर मुँहे शक्कर दे दे चाहे बूरा दे दे। सो दुकान वाले ने कही हाँ अब देत अंदर से ले आओ अच्छो 12 नए झाड़ू, इतनो कूचा मारो जर गई खाए तो मारो कि ऊके जो कसर आती सूखी पोनन सूझी आए। अब तना दूर गई वो। सो बेसन लेने तू खा। सो बेसन वाले लोग गई। सो जो ही अपने अटरम सटरम कहानी कही उन्हें जो उनका कौआ ने सिखावा तो सो उन्हें भी अच्छो कुचरो। ऐसी दशा हो गई थी कि गली को कुत्ता ना घर को ना घाट को उते गई वो। सो वो कान लगी कौआ काय दीदी लोमड़ी दीदी तुमने आज बहुत खाओ जिज्जी, तुम्हारा देखो मुँह सूझे आओ। अब लड़ुआ तुमने पूरे खाए ही नहीं है बने है नहीं हो, तुमने हमें भी नहीं खावा तुम्हारा मुँह सूझे आओ। सो कान लगी कि आग लगे ठटरी के बरे तो एक कहा एक रोटी को बदला तूने हमसे ऐसो लाते ने। सो कान लगो कहे कान लगो देखो जिज्जी तुमने हमारे संगे जैसो करो तो हमारा भूख को पेट है तो तुमने हमारी रोटी है चलाई थी, हमें ना खान दो तो हमारे हिस्से को तुमने खा लो तो
सो आज तुम्हें भगवान ने कैसे तो अच्छो कुटी तुम अच्छो ऐसी तुम्हारे गुना है। सो बास कछु नहीं है। सो लोमड़ी का पछतावा भाऊ ने कौआ से माफी मांगी। फिर दो ही जने अपने संगे रहने लगे। सो देखो ई कहानी में तुम्हें का सार मिलो और का ई को संदेश आए। देखो ई कहानी में हमें जो सार मिलो कि हमें इतना अपने ज्यादा में कर्म चयुक्त ना हो जाओ चाहिए, इतने ज्यादा लोभी ना हो जाओ चाहिए कि हम अपने अलावा को सोचे ना। मतलब कि हमें बस भूख लगा, सामने वाले का तो लगता ही नहीं है। और दूसरी चीज, हमें कवों को के हिस्सा को खाओ ना चाहिए। जौन जी के हिस्सा कहाँ है वही का मिलो चाहिए। काहे कि तुम आज तो के हिस्सा को ले हो, लेकिन कल के दिन भगवान तुमसे का छीन ले वो तुम्हें पता न चले। ठीक है। और हमेशा दोस्ती बनाओ, तो दोस्ती के संगे में विश्वास रखो। सो कौआ ने देखो धोखा दो, कहा कि पहले उखा लोमड़ी न दो। तो सो यही से ऐसी दोस्ती करो जी में विश्वास रहा है। तो देखो तुम्हें हमने बता दो कि इसमें 3 ठैया सार मिले अपन का, 3 ठैया से संदेश मिले कि को के हिस्से को ना छीनो। और देखो भैया हम तुम से भी जो ही कह कि तुम्हारे अगर सोच रहे हो को के हिस्सा को छीन बे को, तो बिल्कुल न छीनियो। आज तुम छीन ले आओ, काल भगवान तुमसे बहुत कछु छीन ले है। वो ही कहानी आए। ठीक है, समझदार का सारा काफी है। सो अब ढिलापुर वाली विदा ले रही भैया, ऐसी कहानी ले आते रहे और 30 त्योहार बताते रहे जो अपनी परंपरा है वो तो हम आगे बढ़ाओ जे भी। अब हम जा रहे, देखो मैं अध बजे अंदर हैं। सो तुम और का करियो, देखो सब्सक्राइब कर दे चैनल। हम इतना मोह चलाओ तो इतना चढ़े कर, लेकिन तुम और तन को बुद्धि नहीं आ रही है। तुम और तो सब्सक्राइब करे हो कि तुम और तो हमें देख रहे, लेकिन भैया अपने आस पास वालन का भी करवा दियो। ठीक है। और जावे से पहले तुम सब जन का नई साल की राम राम। ठीक है भैया, राम राम। मधुबन ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट लेके आए हैं भोपाल शहर की सबसे प्राइम लोकेशन कोलार रोड डी-मार्ट के पास मधुबन हाइट्स एक ऐसी भव्य आधुनिक टाउनशिप। मधुबन हाइट्स कोलार रोड पे है एक ऐसी टाउनशिप जहां से हबीबगंज स्टेशन 15 किलोमीटर की दूरी पे, मानसरोवर डेंटल कॉलेज चल के भी जा सको और डीपीएस स्कूल 5 मिनट की दूरी पे। इतने पे आप खा मिले विश्व स्तरीय सुविधा से सुसज्जित क्लब हाउस की सुविधा, संगे संगे अन्य भव्य सुविधा जैसे स्विमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल, गार्डन, एसी जिम, बच्चन के खेलवे के लाने, किड्स जोन और भव्य प्रवेश गेट जहां पे आपकी सुरक्षा के लाने दी गई है 24 घंटा सीसीटीवी कैमरा से निगरानी। मधुबन हाइट्स पे आपका मिले किफायती दामन पे कॉर्नर फ्लैट, हर सुविधा, खूबसूरत बिल्डिंग की डिजाइन आपका बना दे है इको दीवानो। तो आप सभी जनन को स्वागत है मधुबन हाइट्स पे, जहां पे प्राकृतिक वातावरण, सभी शासकीय अनुमति प्राप्त प्रोजेक्ट, आसान किस्तन पे भुगतान की सुविधा, बैंकन द्वारा विवरण सुविधा उपलब्ध है। तो सभी जने मनाओ एक त्योहार अपने आसियानी पे, हर सुविधा से सुसज्जित मधुबन हाइट्स की प्रोजेक्ट में आप कहाँ बुकिंग करवे पे मिले मॉड्यूलेटर किचन, सीलिंग, वॉलपेपर, लाइट्स, वुडन पैलिंग, दरवाजा और खिड़की, सेंट्रल लॉक वाली खिड़की दरवाजा, संगे संगे की कीमत लगभग 4,50,000 के लगभग है। मधुबन हाइट्स जो शहर के शोर शराबा से है बिल्कुल दूर।